एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके शादरा में करंट लगने से 4 हलाकतें हो चुकी हैं। मामला क्या है, हकीकत क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या इतनी बड़ी गफलत बरतनी चाहिए थी या कसूरवार कौन है। इंतज़ामिया इसके पीछे है या वो खुद ही अपने किए के तौर पर इंजाम को पहुँचे हैं। मामला ये है कि अंदाज़ा लगाएं कि घर का जो घरेलू सार्फिन के लिए जो घर में एक मीटर लगाया जाता है, उसकी जो मेन केबल्स होती है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके अंदर कितना करंट आता है। और जो मेन केबल्स होती है जिनके साथ कई मीटर्स लगाए जाते हैं, तो कितना करंट उन तारों के अंदर से गुजरता होगा। बात यह है कि दुकान की छत के ऊपर बैनर्स लगाने या बैनर्स उतारने के सिलसिले में वो छत के ऊपर जाते हैं और 4 लोग अफराद थे। तो उन लोगों ने जैसे ही वो लोहे का हाथ में थामा और उनको शायद गफलत ये हुई कि उनको पता नहीं चला या मालूम नहीं चला, या फिर वो अपनी तरफ से जैसे जुगाड़ लगाते हैं, लगाने की कोशिश की तो उसमें नाकाम हो गए हैं। और उसकी जद में और उसका बदले में ये हुआ है कि 4 अफराद की हलाकत हो गई है। जो लोहा वो मेन केबल्स के तार, मेन तारों के साथ अटैच हुआ और फ़ौरन ही उसने करंट छोड़ा। तो आपको पता ही है, मालूम है कि मेन केबल्स के अंदर कितना करंट होता है। और मेरे ख्याल से उन लोगों ने झटका भी महसूस नहीं किया। अल्लाह उनकी कब्रों में आसानी फरमाए और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। अब बात करते चलें कि ये गफलत है, आखिरकार किस चीज़ की गफलत है, क्यों बरती गई है। पहले तो सुनने में आता था कि बारिशें होती हैं, बारिशों के दिनों में लोग जो इसके केबल्स होते हैं, केबल्स के जो एक खंभे वगैरह लगाए जाते हैं, उसके साथ अक्सर अटैच हो जाते हैं, मवेशी अक्सर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको करंट लग जाता है। ये एक पेचीदा मामला है। इसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत सारी बातें बाहर आ जाएंगी कि क्या वो ज़हनी तौर पर मजबूर थे कि उनको नहीं पता था कि हमारे ऊपर मेन केबल जा रही है, तो हम कैसे काम करने जा रहे हैं। सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, शूज़ होते हैं, इसी तरह सेफ्टी अपनानी चाहिए थी। इससे ये एक सबक हमें मिलता है कि इस तरह के जो हादसात होते हैं, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। कम से कम पता करना चाहिए कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सेफ्टी सबसे पहले फ़र्स्ट है। सेफ्टी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सेफ्टी के बगैर आप काम मत कीजिएगा। उन लोगों ने सेफ्टी के ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो अपनी जान की बाजी से हार गए हैं। अब अल्लाह ताला उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। रोज़ी अल्लाह ने उनको आज भी देनी है, कल भी देनी है, इसमें कोई शक नहीं है। इज़्ज़त ज़िल्लत रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अब मामला ये है कि गफलत बरती गई है। इससे हमें सबक ये मिलता है कि सेफ्टी के बगैर कोई भी काम ना किया जाए। अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऊपर हेलमेट का इस्तेमाल करें, ताकि ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो और मेन आपके जो हेड है उसको ऊपर ना लगे, ताकि आपका जो हेड है ये ज़्यादा फ्रैक्चर ना हो। कम से कम मिनिमम थोड़ी बहुत ही इसके ना हेड की जो होती है इससे बचत हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है। आप बात करेंगे कि ये एक वाक़या नहीं है, ये 2 वाक़या नहीं, इस तरह के कई वाक़यात हमें पाकिस्तान के अंदर होते नज़र आते हैं। इससे इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम या जो मार्केट है या जो गली मोहल्ला है, उधर जाकर सेफ्टी के हवाले से उनको आगाह करना चाहिए कि जब भी आप इस तरह का काम करें, छत के ऊपर जाएँ, बैनर्स लगाएँ, या आपके कमरे के ऊपर या आपकी छत के ऊपर अगर ये मेन केबल्स गुज़र रही हैं, तो एहतियात से काम करें। नहीं तो हमारी जो हेल्पलाइन है वहाँ से आप राय ले सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारा ये मामला है और इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। 4 लोगों की हलाकतें हैं, ये कोई आम बात नहीं है। अगर ये यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर होता तो क्या होना था। इंतज़ामिया तो गई, पहली बात तो वहाँ तो वो खुद काम करते ही नहीं हैं। जो मुतलका अदारे होते हैं या मुतलका जो लोग होते हैं उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे फ़ौरी रिस्पॉन्स देते हुए वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।